हे हेलो गाइज, गुड इवनिंग। और सब कैसे हैं? तो अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था विषाणु जनित रोग, है ना। विषाणु जनित का जो फर्स्ट रोग था वो हमने कंप्लीट कर लिया था, वो है एड्स रोग, है ना। अब दूसरा जो सेकंड रोग पढ़ेंगे वो है हिपेटाइटिस रोग। तो अब हम पढ़ते हैं, चलो आओ। ये हिपेटाइटिस रोग है, इसका दूसरा नाम है पीलिया रोग, है ना। इसे पीलिया रोग के नाम से भी जानते हैं, है ना। अब ये हमारे शरीर में सीधे लीवर पर अटैक करता है। ये हमारे शरीर में सीधे लीवर पर अटैक करता है। ओके, इस रोग के बारे में आगे देखते हैं। जो यह रोग है, इसके जो वायरस है इसका नाम है हिपेडीना वायरस। ओके, हिपेडीना वायरस इसका रोग का नाम है। ओके, क्या नाम है इस रोग का? नाम हिपेडीना वायरस है। हिपेडीना और इस वायरस का नाम है, ठीक है। इस वायरस का नाम है इपेडिना वायरस। ओके, अब आते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि शरीर में यह कौन से अंग को प्रभावित करती है, तो यह लीवर को प्रभावित करती है, यानी कि यकृत में। यह पीलिया यकृत में होता है। ओके, लीवर के अंदर जैसे कि पीलिया हो जाता है और जीव बढ़ता जाता है तो हमारा लीवर पे सूजन आता जाता है ना। और हमारे हाथ पैर नाखून वगैरह ये सब पीले पड़ जाते हैं, है ना। आँख भी लाल वो पीली हो जाती है और नाखून पीले हो जाते हैं, है ना। तो ये बात है, इससे ये होता है। और आगे देखो, इसके प्रकार हैं। हिपेटाइटिस के प्रकार ये हैं। एल ई इसे दूषित जल पीने से होता है, दूषित भोजन करने से होता है और ब्लड के द्वारा होता है, ये है ना। ठीक है, आगे देखो। इसमें लिखा था कि यकृत लीवर खराब होने पर ब्लड में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। जब लीवर खराब हो जाता है ना हमारा, क्या हमारा जब लीवर खराब हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है तो ब्लड में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। जो हमारे ब्लड के अंदर बिलिरुबिन है उसकी मात्रा बढ़ जाती है ना। बढ़ जाती है जिससे कि त्वचा पीली पड़ जाती है, जिससे कि व्यक्ति की त्वचा पीली पड़ जाती है। ओके, हाँ। और दूसरा एक और है, पीलिया की सबसे घातक अवस्था जो कि है हिपेटाइटिस बी। हिपेटाइटिस बी यह एक ऐसी अवस्था है, इसमें व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। अगर पीलिया बढ़ता बढ़ता हिपेटाइटिस बी रोग हो जाए, ज़्यादा बढ़ने से हिपेटाइटिस बी रोग तक पहुंच जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ओके, हाँ। अब इसके लक्षण, अब पीले के लक्षण मैंने आपको बताए थे। आँख, नाखून, त्वचा, इनका पीला होना, ये सब लक्षण होता है ना। चलो आगे देखते हैं। ये रोग कंप्लीट हुआ, है ना। अब देखते हैं मम्पस रोग। क्या विषाणु जनित का थर्ड रोग है मम्पस रोग। इसका दूसरा नाम है गलसुआ, है ना। और तीसरा नाम है कनफेड, है ना। तो आप ये मत समझना कि ये मैं किसी नोट से उठाकर इसमें छाप दिया। मैंने ये नाम भी अलग अलग जगह से लेकर इसमें लिखा था, है ना। ऐसा भी नहीं किया मैंने कि रोग मम्पस लिख दिया और इन दोनों नामों को अलग से मैं समझा रहा हूँ तो आपको समझा दिया और आप समझ गए, है ना। तो मैं अपने पहले ही आप इसमें डाल दिया, इसमें लिख दिया कनफेड, है ना, और कलसुआ, इन दोनों को इसमें ऐड कर दिया मैंने। ओके, जो भी कुछ है वो सब मैंने इसमें ऐड कर दिया जो मेरे को आते थे और जो मेरे को मिला, ठीक है। हाँ, देखो आगे। जो ये मम्पस रोग है इसका वायरस का नाम है पैरामिक्सो वायरस। इस जो मम्पस का रोग का नाम है, मम्पस रोग है, इसका वायरस का नाम है पैरामिक्सो वायरस। पैरामिक्सो वायरस, ठीक है। जो यह है मम्पस रोग है, इसका जो वायरस रोग है वह है पैरामिक्सो वायरस, ठीक है ना। अब यह मम्पस रोग कहाँ हमारे शरीर में कौन से अंग को प्रभावित करती है? तो हमारी जो लार ग्रंथि होती है ना मुंह के अंदर, हमारे अंदर लार ग्रंथि होती है ना मुंह के अंदर, है ना। और पैराथायराइड ग्रंथि होती है, वह अंग को यह प्रभावित करती है, ठीक है। ओके, मम्पस रोग है और इसके वायरस का नाम पैरामिक्सो वायरस है ना। और ये प्रभावित अंग इसे लार ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि में होता है ना। अब इस रोग के लिए टीका लगाया जाता है व्यक्ति को, तो वह कौन सा टीका है? MMR, शॉर्ट में MMR। तो इसकी फुल फॉर्म है मम्पस मिजल रेबिज, मिजल्स रेबिज। ओके, मिजल्स रेबिज
इसकी फुल फॉर्म ये है ना। जो एम एम है ना, एम से हो जाता है क्या, मम्पस। ओके, फिर एम से हो जाएगा मीजल्स, मीजल्स। ओके, फिर हो जाता है आर से रेबिज। ये तीनों नाम है इनके। ओके, तीनों ये फुल फॉर्म है इनके, देख लिया ना आपने। इन तीनों की एम एम की फुल फॉर्म हमने बता दी अभी, मम्पस मीजल्स रेबिज। ओके, अब ये, अब जब ये रोग मम्पस रोग हो जाता है व्यक्ति को, तो इस रोग से व्यक्ति नपुंसक या बांझपन हो सकता है। अगर ये व्यक्ति को रोग हो जाता है तो व्यक्ति नपुंसक या बांझपन होने के चांस रहते हैं। ठीक है, हाँ। तो ये है भाइयों, आगे देखो, है ना। हिपेटाइटिस वगैरह हमने पढ़ लिया है ना। अब आगे कौन सा चलेगा अपना, हम पढ़ेंगे अब आगे का रोग पढ़ते हैं, वह है फोर्थ रोग, रोग नंबर फोर्थ, फोर, है ना। यानी कि 4 नंबर का रोग पढ़ते हैं। हमने 3 नंबर तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब चौथे नंबर का रोग है मीजल्स रोग। ओके, मीजल्स रोग है, यह मीजल्स रोग, इसका दूसरा नाम है कसरा और तीसरा नाम है लेदर, लेदरा, है ना, लेदरा। अब जो ये मीजल्स है, ये मीजल्स, ये मीजल्स का, जो मीजल्स है, ये मीजल्स, है ना, इस मीजल्स का जो वायरस है उसका नाम क्या है, तो वो हम बता देंगे मोरबीली पेरामिक्सो, मोरबीली पेरामिक्सो इस रोग का वायरस का नाम है। ओके, पेरामिक्सो, तो मोरबीली पेरामिक्सो, है ना। अब यह हमारे शरीर में कौन से अंग में प्रभावित होती है, तो ये त्वचा में होता है, यह रोग हमारे त्वचा में होता है ना। ठीक है, और इसके लक्षण क्या है, जब मीजल्स रोग हो जाता है ना, जब मीजल्स रोग हो जाता है तब व्यक्ति को लगातार 4 दिन तक तो बुखार आने के बाद भी शरीर पर लाल लाल दाने निकलते हैं। 4 दिन तक तो बुखार आता है और शरीर पे लाल लाल दाने से निकल जाते हैं, फुंसी टाइप के, है ना। ओके, और इसे 4 डेज फीवर भी कहते हैं। ओके, फीवर, है ना। तो ये था इसके हिसाब से, यानी कि मीजल्स रोग है, इसके लक्षण हैं, इस रोग में लगातार 4 दिन तक बुखार आने के बाद शरीर पर लाल लाल दाने निकलते हैं, अतः इसे 4 डेज फीवर भी कहते हैं। ओके, 4 डेज फीवर भी कहते हैं। ठीक है, अब मीजल्स रोग होता है, इसमें भी टीका लगाया जाता है, कौन सा, वही टीका MMR का टीका लगाया जाता है, जो मम्पस में लगाया गया था वही टीका इसी में भी लगाया जाता है। ओके, अब कचरे का टीका 9 माह पर लगता है। अब ये कचरे का, यानी कि इस रोग के टीका 9 माह पर लगता है। ओके, इस पे 9 माह पे लगता है। चलो आगे का रोग पढ़ते हैं, हुआ कंप्लीट चौथा, है ना। रेबिज रोग, क्या, रेबिज रोग, रेबीज रोग, इसका दूसरा नाम जलभित्ति हाइड्रोफीपिया। ठीक है, इसका तीसरा नाम है हाइड्रोफीबिया, फीपिया। ओके, हाइड्रोफीपिया रोग इसका दूसरा नाम है। हाँ, तो अब ये रेबिज है रोग, इसका जो वायरस नाम है वह रेबडो स्ट्रीट वायरस है, रेबडो स्ट्रीट वायरस है। ओके, रेबडो कहते हैं या स्ट्रीट वायरस कहते हैं, दोनों से जानते हैं। ओके, और एक बात ज़रूर ध्यान रखना, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, जो ये मैंने रेबीज रोग लिख रखा है और इनके अन्य नाम भी लिख रखा हूँ, है ना, जलविद्दी, हाइड्रोफीपिया, है ना, इन सबको याद रखना है। सबसे मेन चीज़ तो आपसे पूछ लिया जाता है कि रेबीज का दूसरा नाम क्या है, तो आप क्या बताओगे फिर, अगर ये याद नहीं रहेंगे तो, इसीलिए आपको ये याद रखना है। ओके, हाँ, और ऐसे भी हो जाता है कि रेबीज ना देकर जलवित्ती दे दे आपको, तो आप वहीं पे कंफ्यूज हो जाओगे, तो फिर क्या करोगे आप, है ना।
तो अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ, रेबीज को दूसरे नाम यानी कि जलवित्ती के नाम से भी जानते हैं, यानी कि तीसरे नाम हाइड्रोफीपिया के नाम से भी जानते हैं। तो आप क्वेश्चन जल्दी से फटाक से कर सकते हो। ओके, ये सहायता मिलती है हमें इससे। तो ये है कि आजकल है ना, जो सीधी सीधी जो रोग हैं उनके नाम नहीं देता। रोग ही क्या, जो भी शब्द है ना जो उनको सीधे सीधे से नहीं पूछता है, उसका या तो अलग कोई उपनाम होगा वो देकर उसे पूछ लेता है ना। तो आप कंफ्यूज हो जाते हो उसमें, है ना। फिर आप सोचते हो कि यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, है ना, बल्कि वो उसी का ही एक दूसरा नाम है। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये सब भी पढ़ा करो और याद रखा करो। हाँ, आजकल ये रेबीज वगैरह ये रोग सीधे नहीं देता, आपको जल वित्ती देकर पूछ लेता है, बताओ ये कौन सा रोग है, इसका दूसरा नाम क्या है। फिर आप समझ जाओगे अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है तो, कि भाई रेबीज रोग का ही जल वित्ती रोग दूसरा नाम है। ओके, तो ऐसे याद रखना आपको। ओके, तो अब इसके जो वायरस नाम है, इसका जो रेबीज रोग है, रेबीज रोग है, इसका जो वायरस का नाम है वो क्या है, रेबडो या स्ट्रीट वायरस, है ना, स्ट्रीट वायरस है। ठीक है। हम्म। अब ये रोग है, जो ये रेबीज रोग है, ये रेबीज रोग है ना, इस ये कौन से हमारे शरीर में कहाँ स्थित होता है, मतलब कौन से अंग को प्रभावित करता है। तो यह तंत्रिका तंत्र में होता है, यह रोग है ना, ये जो रेबीज रोग है, ये रेबीज रोग है, ये हमारे तंत्रिका तंत्र में होता है, यह रोग हमारे तंत्रिका तंत्र में रोग होता है। ओके, हाँ, और इस रोग से होने से, यह रोग 100% घातक खतरनाक रोग होता है। यह रोग सबसे खतरनाक रोग है, रेबीज रोग, है ना। इससे आदमी की मृत्यु हो सकती है, हो जाए तो, है ना। इस रोग में व्यक्ति जल के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है। मेरे हिसाब से मैंने इसमें लगा शायद, इस जब ये रोग किसी व्यक्ति को हो जाता है तो व्यक्ति जल से दूर रहता है, यानी कि जल से डरता है, इस रोग पर होने पर जल से डरता है। जब रेबीज रोग हो जाता है व्यक्ति को तो उसे जल से डर लगता है ना। अब यह रेबीज रोग है, यह हो जाता है तो हम इसके लिए टीका लगाते हैं, है ना। रेबीज का टीका लगाते हैं तो इसमें टीका MMR का ही लगाते हैं। तो वही मीजल्स में और मम्पस में हमने वही टीका लगाया था, और इसमें भी यही टीका लगाएंगे। ठीक है, तो इस टीके का जो फुल फॉर्म था हमने आपको बता ही दिया, याद रखने में भी आपको आसानी हो जाएगी क्योंकि तीनों में एक साथ आ रहा है। टीके का नाम है ना MMR, जिसे कहते हैं मम्पस मीजल रेबीज। ओके, ये तीनों इसी रोग में आते हैं, है ना, और ये तीनों ही रोग में पूछ रहे हैं, और नाम भी इसका वही है, फुल फॉर्म भी वही नाम है, तीनों रोगों की तरह ही है ना। तो ये लगाया जाता है रेबीज। अब ये जो ये रेबीज है, इस रेबीज टीके की खोज किसने की थी, जो रेबीज का जो टीका है उसकी खोज किसने की थी, तो लुइस पास्चर ने की थी, जो कि 1885 में की थी। क्या, लुइस पास्चर ने की थी, जो कि 1885 में की थी, है ना। हाँ, रेबीज के टीके की खोज, हाँ, एक व्यक्ति था लुइस लुइस पास्चर ने, है ना, जो 1885 में इसकी खोज की थी, रेबीज की टीके की। ओके, रेबीज की, ये रेबीज है, इस रेबीज की खोज टीके की, टीके की खोज लुइस पास्चर ने की थी, है ना। और इसने किस किस में किया था, देखो क्या क्या किया था वो देखो। इसने लुइस पास्चर ने 1885 में इसने इसकी खोज तो कर ली, मगर किस में की, दूध का पाश्चुरीकरण में भी रेबीज का वो किया था, रोगों का रोगाणु सिद्धांत में भी किया था, और ने स्वतः जनन सिद्धांत का खंडन में भी किया था इसने, है ना। ओके, चलो नेक्स्ट रोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट रोग है बाल पक्ष